है और एक बराबर वाली शॉप पर 100 शर्ट है, उसके पास 100 वैरायटी है, एक के पास 10 वैरायटी, तो कहाँ से खरीदना पसंद करोगे? नहीं, 10 वाले पे ब्रांड हो रहा ना। नहीं नहीं, एक के पास 10 वैरायटी है, 10 शर्ट है, एक के पास 100 शर्ट है, उसके पास 100 वैरायटीज है, एक के पास केवल 10 वैरायटी है, किसके 100 पास में, कलेक्शन अच्छा होगा? 100 वाले पे। 100 वाले के पास। तो जब आपके पास जितने ज्यादा नेम होंगे उतनी ज्यादा वैरायटी, क्योंकि जब हमारी कुछ पोजीशंस आती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं हमारे बिजनेस की, तो उस टाइम पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट। अगर हमारे पास केवल 10 नाम होंगे तो उसमें से ही हमें सेलेक्ट करना होगा। जब हमारे पास 300 नाम होंगे तो उसमें से हम अपनी मर्जी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन मेरे टाइप का है, किसके साथ में घर में बैठ के चाय पी सकता हूँ, ठीक है, कौन मेरी सोच के जैसा है, किसकी किसका माइंडसेट बड़ा है, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर 10 ही लोग होंगे तो मैं उनके साथ में काम करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को नाम लिखिए, ठीक है, मिनिमम 300, करेक्ट। तो ये हो जाएगा। अब ये नाम लिखने कैसे हैं आपको, ठीक है, इसकी भी एक लिस्ट बनेगी, ठीक है। और इसकी जो लिस्ट बनेगी, सबसे पहले सीरियल नंबर, इसके बाद नेम, इसके बाद उसकी प्रोफाइल, करता क्या है वो, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद वो रहता कहाँ है, उसकी सिटी का नेम, और उसके बाद उससे हमारा क्या रिलेशन है, उसको हम कैटेगरी बोलेंगे। रिलेशन नहीं लिखनी, कैटेगरी, ठीक है। और सीरियल नंबर जैसे 1, सबसे पहला है सोनू, ठीक है, इसकी प्रोफाइल ये डॉक्टर है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर इसका जो भी है, सिटी दिल्ली। कैटेगरी छोड़ दो, आपके अपलाइन बताएंगे, ठीक है, कैटेगरी, तो कैटेगरी में मैं समझाऊंगा आपको भी इसी बात। सेकेंड वन इज, ठीक है, नीलम, ठीक है, जॉब करती है, कहाँ रहती है, तो सॉरी, कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ रहती है, ठीक है, बुलंदशहर में, कैटेगरी छोड़ दो। थर्ड वन इज राकेश, करता क्या है पता नहीं, करता क्या है मुझे पता नहीं, मेरे साथ कभी किसी दूसरे ऑफिस में था, बट हाँ मुझे नाम पता है राकेश। मोबाइल नंबर है मेरे पास, लिख लिया मैंने। सिटी, कहाँ रहता है ये भी अभी पता नहीं है मुझे, फिलहाल से पहले दिल्ली में जॉब किया करता था, अब कहाँ है मुझे पता नहीं। तो छोड़ दो, बट नाम जरूर लिखो, क्योंकि अगर आपने नाम लिख लिया ना तो आप प्रोफाइल भी पता कर लोगे कहीं ना कहीं से, और शहर भी पता कर लोगे। किसी का भी नाम छोड़ना नहीं है गाइस। क्यों नहीं छोड़ना है? आप एक सोच के देखो एक चीज, अगर मेरे अपलाइन कुछ साल पहले नाम लिखते टाइम ये सोच लेते, अरे ये तो छोटा लड़का है, ठीक है, अपने बिजनेस में बिजी है, टाइम है नहीं, मैं किसी का फोन भी नहीं उठाया करता था, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस इतना अच्छा रन कर रहा था, मेरे पास ना तो टाइम था और ना ही फालतू चीजों के लिए मेरे पास वक्त, ठीक है। तो और मैं इसी टाइप का था, तो मेरे पास अगर मेरा अपलाइन मेरा नाम लिस्ट कर देता तो शायद मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती, राइट, और शायद मैं अपने थ्रू कई लोगों की हेल्प नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए नेवर एवर डाउट किसी का भी नाम लिखने में, सबका नाम लिख लेना वो बात एक अलग है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ इसका इंटेंट, जब मैंने अपनी नेम लिस्ट बनाई थी, मेरी नेम लिस्ट नहीं रखी होगी, मैंने बहुत सारे नाम लिखे थे, इवन मैंने उसमें से कुछ ही लोगों को साइन अप किया, बट जब मैं आज अपनी नेम लिस्ट देखता हूँ तो मेरी नेम लिस्ट में से 40% लोग साइन अप है, मेरे थ्रू नहीं है, बस मैंने नाम लिखा था, वो किसी और के थ्रू साइन अप। तो आप सोच के देखो, मैंने एक अफर्मेशन दी, मैंने केवल नाम लिखा, but they are sign up in my system, they are sign up in my business, करेक्ट। तो इसीलिए अफर्मेशन देनी है, नाम लिखना है, करना ना करना वो बात की चीज है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू नोट डाउन देयर नेम्स ओनली, करेक्ट, जज नहीं करना है। तो ऐसे नेम लिस्ट आप लोग बना लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नेम लिस्ट में एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक निमोनिक बता रहा हूँ, कि अगर प्रॉब्लम हो नेम लिस्ट बनाने में तो मैं एक आपको निमोनिक बता देता हूँ, FRIENDS। इस निमोनिक पे हम लोग नेम लिस्ट बना सकते हैं, करेक्ट। चलिए, निमोनिक क्या कहता है? F से फैमिली, R से रिलेटिव, गाइस जज मत करना, सबसे पहले अपनी फैमिली के ही नाम लिखना, उनको साइन अप नहीं करना है, बट एफर्मेशन देना, ठीक है। मेरी नेम लिस्ट में सबसे पहला नाम मेरे फादर का, फिर मेरी मदर का, फिर मेरे ब्रदर का, फिर मेरी सिस्टर्स का, ठीक है, ऐसे नाम है। 300 भी कंप्लीट कर दिए हमको, ठीक है।
तो रिलेटिव्स, इसके बाद इंस्टीट्यूट, जहाँ भी आपने कभी काम किया है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है, जॉब वगैरह ली है। ई से एजुकेशन, जहाँ पे आपने एजुकेशन ली है, जिस भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है। एंड से नेबर, पड़ोसी आपके भाई, सबसे ज्यादा लोग पड़ोसियों से ही आज की डेट में जेलसी करते हैं, इसका नाम नहीं लिखना, ठीक है। तो पड़ोसियों का नाम सबसे पहले लिखना, पड़ोसियों का हक सबसे पहले, करेक्ट। डी से डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को भी, ठीक है, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप हर किसी का फैमिली डॉक्टर होता है। डॉक्टर्स। सीए, आपका सीए है कोई, आपका एडवोकेट है कोई, आपका कोच है कोई, अगर आप जिम वगैरह जाते हैं या कोई भी आप क्लासेस लेते हैं, आपका कोच वगैरह है, उन सबके नाम आप लिख लेना। ऐसे सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया में उन लोगों को जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं, जिनसे आप मिले हुए हो। ऐसे तो सोशल मीडिया पर मेरे फेसबुक पर 1500 लोग हैं, बट मैं उन 1500 लोगों में से जानता कितने लोगों को, शायद 500 लोगों को, 800 लोगों को, बाकी तो ऐसे ही है वही फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है। तो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अननोन के साथ में बिजनेस नहीं करना है। जिनको आप आधी रात को भी अपने घर पे बुला सकते हो, उनको चाय पिला सकते हो, उनके साथ ये बिजनेस करना है। अननोन लोगों के साथ में बिजनेस नहीं करना है। पता नहीं कौन कैसे माइंडसेट का है, ठीक है, क्या है, लेन देन के मामले में कैसा है, ठीक है। दूसरी चीज, कोई क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, करेक्ट। मतलब सिंपल वर्ड मैंने आपको बता दिया, जिसको आप अपने घर में अलाउ कर सकते हो उसको आप कर सकते हो, पर जिसको आप अपने घर में अलाउ नहीं करोगे, ये फैमिली है यहाँ पर, ठीक है, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी, ठीक है, मतलब मदर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो हम अपनी फैमिली में अगर, अपनी उस फैमिली में अगर हमें अलाउ नहीं करेंगे, तो यहाँ भी हमें अलाउ नहीं, ठीक है। एज अ फैमिली हमें ये बिजनेस करना, करेक्ट। तो ये आप निमोनिक, इस निमोनिक से आप बना लीजिएगा अपनी नेम लिस्ट, करेक्ट। अब बात करते हैं कैटेगरी की। मैंने बात की थी ना, कैटेगरी छोड़ देना आप। तो गाइस कैटेगरी क्यों छोड़ना है आपको, क्योंकि अभी आप कैटेगरी पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अभी आपको अपने आपके वर्किंग अपलाइन आपको बताएंगे। तो यहाँ कुछ कैटेगरी होंगी, एक होगा हॉट, एक होगा वार्म, और एक होगा कोल्ड। ये तीन कैटेगरी इस बिजनेस में आपको, ठीक है, मतलब हमारी लाइफ में तीन कैटेगरी के लोग होते हैं, करेक्ट। हॉट क्या है? हॉट वो लोग हैं जो, जिनके बिना आपकी लाइफ नहीं है। ये चीज अगर आपने समझ ली, अगर आपने कैटेगरी समझ ली, तो आपने ये बिजनेस समझ लिया, क्योंकि हर किसी से बात करने का तरीका अलग है। आपके जो सबसे नजदीक है, ठीक है, जिनके बिना आपकी लाइफ नहीं है और आपके बिना उनकी लाइफ नहीं है, करेक्ट। दोज आर योर हॉट, इन योर हॉट कैटेगरी। इसमें हमारी वाइफ, हमारी मदर, हमारे फादर, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे हॉट कैटेगरी। जो सबसे नजदीक है, कि मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये भी, ठीक है। अभी सपोज दैट एक बीमारी है, बीमारी फैली हुई है, कोरोना नहीं, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी, ऊपर वाला ना करे क्योंकि कोई ऐसी बीमारी है, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं लोग, ठीक है। कोई एक ऐसी कोई बीमारी है, और उस बीमारी में जिसको वो बीमारी हो रही है उसका मरना तय है, करेक्ट। और बहुत तेजी से वो बीमारी फैल रही है, और हमारे शहर में भी है वो, ठीक है। अभी सपोज दैट हमें पता चला कि राजस्थान में एक पहाड़ी के ऊपर, किसी शहर में, उदयपुर में एक पहाड़ी के ऊपर एक बाबा बैठते हैं, और वो बाबा कुछ ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, कुछ ऐसी गोली दे रहे हैं कि उस गोली को खाने के बाद इस बीमारी का असर बिल्कुल आप पर नहीं होगा, एंड यू विल बी कम्प्लीटली सेफ, इन योर सेफ, यू आर इन सेफ जोन, ठीक है, उसको खाने के बाद। अब पूनम मैम, आप पहुंचती हैं वहां पर उन बाबा के पास, ठीक है, और आप जैसे ही पहुंची वहां पर, ऑलरेडी वहां बहुत भीड़ थी, सुबह से शाम हो गई, आपको शाम को आपका नंबर आया, और अब आपको कुछ दवाइयां मिली, आपने, आपको एक डब्बा मिला, उस डब्बे में आपने हाथ डाल के निकाला, तो 5 या 6 गोलियां आपके पास आई, 5 आई सपोज दैट। अब क्या करोगी आप उन 5 गोलियों का, उन 5 दवा का आप किस किस को दोगी? सबसे पहले आप किसको दोगी, सबसे पहले क्या करोगी? पहले खुद के लिए यूज करो। सबसे पहले आप खुद, आपको ऑब्वियसली जाहिर सी बात, तभी तो आप वहां पहुंच पाओगे।
अब आपने एक तो खुद खा लिया, अब 4 बची है, अब 4 किसको दोगे आप? फैमिली। फैमिली में सबसे पहला नाम कौन आएगा? मम्मी पापा। ओके, आपके मम्मी पापा आ गए, ठीक है, चलो 3 गोलियां खत्म हो गई, अब 2 बचती हैं। जो दूसरे और हैं जैसे ब्रदर इन लॉ, यही फैमिली है मेरी तो। मतलब हस्बैंड को नहीं दोगी आप? चलिए, कोई नहीं। देखो, जो भी हमारे माइंड में सबसे पहले नाम आता है, ठीक है, जो भी सबसे पहले वो लोग होंगे जिनको हम वो गोलियां देंगे, दोज आर अवर फर्स्ट। करेक्ट? क्लियर है त्रिशा मैम? क्लियर है? ठीक है, जो भी सबसे पहले हमारे माइंड में नाम आएगा, जिसको हम सबसे पहले वो चीजें देंगे, वो गोली देंगे, जिनको हम सेव करेंगे, वो हमारे फर्स्ट। इसके बाद एक दूसरा सर्कल होता है, ये हमारे बॉम्ब कैटेगरी के लोग होते हैं। बॉम्ब कैटेगरी के लोग मतलब कौन लोग हैं? हमारे जिसके साथ हम जॉब करते हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, या हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम, ठीक है, हमारे आस पड़ोस के लोग, जिनसे हम कोई भी माल खरीदते हैं या किसी को बेचते हैं, हमारे कस्टमर्स, ठीक है, मतलब जिनसे हम दिन में तो हम उनके साथ रहते हैं या मिलते जुलते रहते हैं, बट शाम को होने के बाद ना ये हमें फोन करते हैं ना हम उन्हें फोन करते हैं, मतलब थोड़ा सा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा थोड़ा सा उनसे बड़ा होता है, ठीक है, तो वो हमारे होते हैं वॉर्म। इसके बाद एक और सर्कल होता है, ये वो लोग होते हैं हमारे जिनसे हम कई कई महीने, कई कई हफ्ते हम नहीं मिलते हैं, फोन पे बात हो गई तो हो गई, वरना नहीं हुई, ठीक है, ये लोग होते हैं हमारे कोल्ड। और कोल्ड के साथ हम बिजनेस नहीं करते हैं, कोल्ड को पहले वॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो आपकी अपलाइन आपको बता देंगे, उसके बाद हम बिजनेस करते हैं। तो हम जो बिजनेस करते हैं वो हॉट और बडीज के साथ में और वॉर्म के साथ में, ठीक है, कोल्ड के साथ में हम बिजनेस नहीं करते, पहले हम इसको वार्म कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए इस बिजनेस में एक चीज बनी हुई है, देखो ये बिजनेस तो आपका शुरू हो गया है, और अब बिजनेस में आपको बहुत, आप काम करोगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा, खट खट पैसा आना शुरू हो जाएगा एकदम, ठीक है। अभी एक चेक आएगा, 2 चेक आएगा, मैंने बताया ना, 20-25 चेक जब आने लगते हैं एकदम, 4-4 5-5 लाख रुपए जब महीने का आना लगता है, तो एकदम फिर फेथ जो होता है वो बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, करेक्ट, ये आपको सबको पता है कि इस बिजनेस में हमें 2 मार्केट दी जाती है, ठीक है, इस बिजनेस में हमें 2 मार्केट दी जाती है, और आपके बाद जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, आपके बाद जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा वो ये 2 पोजीशन होंगी, ठीक है, आपके बाद जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा वो ये 2 पोजीशन होंगी, करेक्ट, एंड इस 2 पोजीशन के बाद जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा वो ये वाली पोजीशन होंगी, क्योंकि बिजनेस तो ऐसे ही चल रहा है ऊपर से नीचे।